तो यहाँ देखो कि व्हाट हैपन, क्या होता है, व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन द नंबर ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सर्किट, व्हाट वुड बी देयर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा। और लेट अस ट्राई टू विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे फॉलोइंग एक्टिविटीज से। तो देखो कि एक्टिविटीज 12.4 जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद जो डायरेक्टली हम इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। देखो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट, जब आप जब कनेक्ट करते हो अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ द करंट इन एमीटर इज द सेम, कि जो वैल्यू होगी एमीटर में वो तो क्या होगी, करंट की सेम होगी। पर अपन बात करें इंडिपेंडेंट इट्स पोजीशन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में और क्या होगी, एक ही होगी, पर इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है एवरी पार्ट ऑफ सर्किट में या एवरी रजिस्टर में। और फिर अगली अपन बात करते हैं, देखो कि यू विल ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है भाई, है ना भाई। अब देखो कैसे, कि यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, V1 V2 और V3 के। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। मीन्स जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका टोटल ही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने V इक्वल टू V1 V2 V3 निकाल लिया। अब V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, ये अपन निकाल चुके हैं अपन सिंपल मेथड में, बस यहाँ पे अपन बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना। V इक्वल टू IR होता है। अब V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 IR2 एंड V3 इक्वल टू द IR3। इस तरीके से हो जाता है। तो अपन को भाई क्या, V इक्वल टू होता है IR और IR1 IR2 R3। तो I क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन करके काट दिया, तो R जो टोटल है, R सम है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 R2 R3 के। तो हम बात करें कि वी कंक्लूड दैट, ये क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि सेवरल रजिस्टर आर ज्वाइन इन सीरीज, जब बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है RS, वो किसके इक्वल होता है, इक्वल द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे R1 R2 और R3 के इक्वल होता है, एंड इज थस ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और वो किसके इक्वल होगा, उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। हम बात करें एग्जांपल 12.7 की, एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि आन इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम एंड, और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, और वो कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से, मतलब V की वैल्यू फिक्स है। तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। जब ये दोनों कनेक्टेड हैं तो हम रेजिस्टेंस का, जैसे सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 + 4 = 24 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब अपने पास हम बात करें कि तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अपने पास 6 वोल्ट, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अपने पास 6 वोल्ट। तो अपन को क्या करना है, पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले अपन को पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, V1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो जैसे कि अगर मैं 20 ओम, जैसे यहाँ पे देखो इसने सोल्यूशन कर रखा है, मैं आपको सोल्यूशन से बताता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प है R1 की वैल्यू है 20 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन R2 जो 4 ओम। तो रेजिस्टेंस कंप्लीट कितना हो गया, 24 ओम। अब बात करें कि टोटल अपन को पोटेंशियल टर्मिनल के बीच 6 वोल्ट, अब हमको किसी एक में निकालना है। तो नाउ करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, यदि अपन 24, टोटल करंट कितना फ्लो होता है, टोटल करंट तो फ्लो होता है
0.25 एम्पियर, तो हमने करंट निकाल लिया। अब उस करंट से हम क्या करेंगे, उस करंट की वैल्यू से हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जो पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं जो वोल्ट है, वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखो ये V1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V1 की वैल्यू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय V इक्वल टू आई आर, है ना। तो रेजिस्टेंस को जो हमने ओम से मल्टीप्लाई किया तो 5 वोल्ट क्या आ जाएगा, इसमें V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट अक्रॉस कंडक्टर, तो V2 की वैल्यू क्या है 4 ओम मल्टीप्लाई बाय, और V2 के लिए वोल्ट कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तो किसमें 20 ओम वाले रेजिस्टेंस में, और 1 वोल्ट किसमें 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में काम करता है। तो सपोज दैट हम बात करें वी लाइक रिप्लेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक लैम्प, और हम के जब इनके कॉम्बिनेशन को क्या करें, चेंज करें, इलेक्ट्रिक लैम्प कंडक्टर बाय ए सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर, जब हम सिंगल और इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाएं तो इट रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो उनका रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से, टू द बैटरी टर्मिनल वी केस द करंट ऑफ, जैसे बात करें 0.25 एम्पियर इन द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस आर ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टर वुड बी, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल होगा। मीन्स ये अब ये प्रूफ करवा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टर। ये इसने प्रूफ भी करवाया कि कैसे इक्वल होता है ना, कि भाई टोटल रेजिस्टेंस की कैसे इक्वल होता है। तो उसके लिए अगर अपन टोटल वोल्ट के अपॉन टोटल अगर एम्पियर कर देंगे, करंट कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो 24 ओम आएगा। तो ये 24 ओम आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। तो ये प्रूफ भी इसने किया है। तो ये चीज भी हमको याद रखनी है, वो आता है सीरीज इन रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, ये देखिए कि नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ द थ्री रजिस्टर जॉइन इन पैरेलल। अब हम देखते हैं वो अरेंजमेंट जिसमें तीन जो रजिस्टर होते हैं कनेक्टेड होते हैं, जैसे इस तरीके से हमको दे रखा है एक्स वाई के बीच ये तीन अपने जैसे एल एम है, पी क्यू है और एस टी, एल एम पी क्यू एस टी, तीन रजिस्टर क्या है कनेक्टेड है एक्स वाई पॉइंट के बीच। तो इनके बीच क्या होगा, वोल्ट तो सेम होगा लेकिन करंट क्या होगा, तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होता है। अब यहाँ देखो ये डायग्राम से समझो कि भाई वोल्ट तो क्या है, जैसे पॉइंट है, इन पर इनमें टोटल मतलब अलग अलग पॉइंट में भी निकाले तो फिर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा वोल्ट तो। और एमीटर क्या है, इसमें सीरीज में लगा रखा है। अभी अपन इस एक्टिविटी को ना पढ़कर अपन पढ़ते हैं डायरेक्टली जो मैंने बताया उस पॉइंट से, कि इट इज ऑब्जर्व दैट, कि ये ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल करंट क्या होती है आई, वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट, वो सेपरेट करंट की क्या होती है, इक्वल होती है थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अलग अलग ब्रांच में, जैसे ये इस तरीके से तीन कनेक्टेड है, तीन पैरेलल में, तो तीनों में अलग अलग करंट होगा, I1 I2 I3 इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया टोटल करंट आई किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द सेपरेट इन सबके इक्वल होगा। तो आर पी की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब I1 की वैल्यू वी अपॉन R1, I2 की वैल्यू वी अपॉन R2 और क्या होगी I3 की वैल्यू वी अपॉन R3। भाई V क्यों लिया, V क्योंकि सेम है, V की वैल्यू सेम है सब में। तो फ्रॉम इक्वेशन जो ऊपर की वाली इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, V अपॉन आर पी इक्वल टू द V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो V की वैल्यू V1 V2 V3, तो अपना जो कॉम्बिनेशन है वो ये निकलेगा कि 1 अपॉन आर पी इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो थस में कंक्लूड, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल, जो कि पैरेलल में जॉइन होते हैं, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो रेसिप्रोकल सम जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सम वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अब देखो, अब इस पे हमें न्यूमेरिकल दिया है कि इन ए सर्किट डायग्राम में हमको दिया है कि रजिस्टर R1 R2 R3 है ना, इनमें 5 ओम 10 ओम और 30 ओम रेस्पेक्टिवली हैं। अब विच हैव बीन कनेक्टेड बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है,
वोल्ट तो क्या है, सेम है, वोल्ट तो सेम रहेगा 20 वोल्ट। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, तो हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हमको टोटल करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल करंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, R1 की वैल्यू है R2 और R3 कॉम्बिनेशन करके पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और वोल्ट की बैटरी क्या है, 12 तो है ही। अब बात करो दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच, भाई सब में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब I1 थ्रू R1 V अपॉन R1, अब देखो V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू क्या होगी 5 ओम, है ना। तो I1 की वैल्यू I1 इक्वल टू द V अपॉन R1, तो इससे 2.4 तो ओम हो, तो क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर निकाल रहे हैं, जो फार्मूले अपन ने कैलकुलेट किए थे उसी से निकाल रहे हैं अपन। अब यहाँ देखो कि I3 I2 की वैल्यू निकाल ली, I3 की वैल्यू निकाल ली, और लास्ट में जाके इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से निकालेंगे कि 1/5, 1/10, 1/30 इज इक्वल टू द हो जाएगा ये 1.1/3, और 1/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 ओम के, ओके। और जो अदर जैसे बात करें इक्वेशन है, इसे आपको खुद को सॉल्व करनी है ये वाली, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है। तो टोटल आपको ये दोनों है पैरेलल में, इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेन चीज अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कि वी हैव सीन दैट, हमने पढ़ा है कि सीरीज सर्किट में, ये मेन चीज है, यहाँ पे मेन चीज निकल के आती है कि सीरीज सर्किट करंट कांस्टेंट, करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सीरीज में तो क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, थस ऑब्वियसली जो प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, यदि हम इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर को एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दें, है ना, तो क्या होगा, बिकॉज दे नीड द करंट ऑफ द वाइडली एंड डिफरेंट वैल्यू, वो अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग उनको करंट चाहिए अलग अलग, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट, तो भाई जैसे स्टार्टिंग में अगर हैवी लगा दिया तो इसने ज्यादा करंट ले लिया, बाद वाले को कम करंट पहुंचेगा, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है सीरीज की कनेक्शन का। तो डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कनेक्शन भी पूछा जाता है, तो आप ये याद रखना। अनदर मेजर डिसएडवांटेज है सीरीज का कि वन कंपोनेंट फेल, अगर देखो जैसे कि हीटर है, ये प्रेस है और ये पंखा है, और हीटर खराब हो गया तो पंखा और प्रेस दोनों खराब हो जाएंगे। तो ये एक मेजर और प्रॉब्लम है कि अगर हम बात करें एक कंपोनेंट फेल हो जाता है का, तो दूसरा भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो इफ यू हैव यूज टू फेयरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग, जैसे कि हम जो लड़ियां जो यूज लेते हैं शादी बारात में, तो वो क्या रहता है, वो सब सीरीज में ही कनेक्टेड होती हैं, और अगर एक लड़ी बंद हो जाती है तो सारी की सारी लड़ियां भी बंद हो जाती है। तो आपने जो डेड बल्ब देखे होंगे वो उसमें वही इंडिकेट करते हैं। तो ईच हैज टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैज द फ्यूज्ड और गॉन। अब बात करें कि ऑन द अदर हैंड हम बात करें पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है, अलग अलग गैजेट में अलग अलग करंट जाता है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट डिक्रीज, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अलग अलग करंट जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इट इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance, तो ये क्या होगा, काफी हेल्पफुल होगा जब अलग अलग रेजिस्टेंस और अलग अलग करंट क्या होगा जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर जो हम बात करें इक्विपमेंट है वो पैरेलल कनेक्शन में जाए जुड़े हुए होते हैं, तो हमको पैरेलल में ही जोड़ना चाहिए, सीरीज में नहीं जोड़ना चाहिए, ओके। समझ में आया, क्लियर है।